रामचरितमानस लंका कांड चौपाई शेष भाग सुनिए। ते ही निस सीता पय जाई, तेरे जटा का ये सब कथा सुनाई। सिर भुज बानी सुनदरी बुकेरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मली नहीं उपजी मन चिंता, तेरे जटासन बोले तब सीता। होई कहो कहो सिकिन माता, के विधि मरहि विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बता दे क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यो किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हो न मरही, विधि विपरीत चरित सब करई। मोरिय भांगई जियावद ओहि, जेहि हो हरि पद कमल बिसोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमल से अलग कर दिया है। जेहि की तई कपट कनक मृग झूठा, आ जाओ सदेव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसहाय, लक्ष्मण कछु कटु वचन कहोय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरहा सो बिसर भारी, तके तके मारे मारे बारी। ऐसे दुख जो राघ मम प्राण, सोहि विधि ताहि जियावन आनंद। जो रघुनाथ जी के विरुद्ध रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जानकी, करे करे सुर दिग्रबान जानकी। को तिर जटाऊ सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरहि सुरारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रेम तो देउरई हतहि न तेहि, यही के हृदय बस देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी उर मम वास है। मम उदर हुआ भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सुनि वचन हर्ष विषाद मन अदे देख पुनि त्रिजटा कहा। अब मरहि रे वो यही बेदे सुनहि सुंदरी तजहि सयस महा।
वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरी उदर में अनेक भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकलो, छूट जाए तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरहई राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसे कहीं बहुत भात समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभव सुमर विदई, उपजे बिरह व्यधादित। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसी सासी निदति बहु भाति, जोग सम भाई सिरा दिन राति। करते बेलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वही रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब यदि भयहु बिरह उर्दाहू, फरक हुआ वाम नयन अरुबाहू। सगुन बिचारी धरि मन धीरो, अब मिले हाय कृपाल रघुवीर। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। सकुल समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया, अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यह श्री रावण जागा, निज सार दिशन खींचन लागा। सडरन भूमि छड़ाई जी मोही, धिग धिग अधम मंद मदे तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। जय पद गई बहु विधि समुझावा, भोर भय हृदय चढ़े पुनि धावा। सुनिया गवनु दशरन गेरा, कपिदल घर भर भया घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जो तो भूधर बिट पारी, धाये कट कटाये भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। धाये जो मरकट बेकट भालु कराल कर भूधर धरा। अधिकोप करहि प्रहार मारत भज चले रजनी चरा। बिलजाई दल बलवंत केसन घेरे पोनि रावण लियो।
चौदह से चपेट अन्न मारे नखे न बधारी तनु व्याकुल गियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देख महामरकट परबल रावण की न विचार। अंतरहित होए निमेष माहो कृत माया विषधार। बानर को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किनते ही पाषण जब किनते ही पाखंड बहे परगट जंतु पर्जन। बेताल भूमि पिशाच कर धरे धनु नाराज। अब उसने पाखंड माया रचा। तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोग न कहे करवाला एक हाथ मनुष्य कपाल। करे संग सोनित पान नाचे करे बहु गान। योगिनियां एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगे। धरो मारो बोला रहिए पूरे धोने जा। मुख बोई धावई तब लगे कि सैवराम। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ते हैं। सब बानर भागने लगे। जहाँ लागे मर गड भागी तह बरंद दे गई आगी। बहे बेकल बानर भालू पुने लाग बरसे भालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती दिखती है। बानर भालू व्याकुल हो गए। तब रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ जहाँ थके तकर के घर जाइए बाहुरी दशसी। लक्ष्मण कपि समेत भाई सकल वीर। बानर को जहाँ तहाँ थके स्थल कर रावण फिर कर जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। रघुनाथ कटे सुबट में जय हाथ। ए विधि सकल बल तोरी ते के न कपट बहोरी। हराम हर रघुनाथ पुकारते हुए श्री सुधा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। पार घाटे से विपुल हनुमान धाये गए बासा। तेन राम घेर जाए चौदह बरूद बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्हें चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहूँ धरहूँ जनि जाई कट कट ही पूछ उठाई। दहे दिशे लंगर विराज ते मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने न पाए। उनके लंगूर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे थे और उनके बीच में कौशला श्री राम जी हैं। ते ही मध्य काधल राज सुंदर श्यामदन शोभालहि। जनु इंद्र धनुष अनेक के बर भार तुंग तमालहि। पर्वते के हर्ष विषाद उरसुर भदर जय 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 करि। रघुवीर एक ही तीर को भी निमेश मोह माया हरि। उनके बीच में
कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। मंगल भवनिया मंगल होरी जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल की जय, बोल साचे दरबार की जय।